हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। गाइज, मेरा नाम है कीरत चौहान और हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र की सीरीज़, जिसमें हम कर रहे हैं भारतीय इतिहास और जिसका आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4, जो कि है बौद्ध धर्म। ठीक है गाइज, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म से। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और जो चैप्टर नंबर 3 था वो था आपका गाइज क्या, वैदिक काल। तो वैदिक काल के बाद आता है आपका बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म स्टार्ट होता है, चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। लिखा है बौद्ध धर्म। ओके, तो बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध का जन्म जो है आपका कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के निकट कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और कब हुआ था? 563 ईस्वी में हुआ था, यानी ईसापुर, सॉरी नॉट ईसी, इट्स बीसी में हुआ था। और इनके जो पिता हैं उनका नाम था शुद्धोधन, और ये क्या कहाँ के थे? शाक्य गणराज के प्रधान थे। और इस वजह से भी गौतम बुद्ध को क्या है, शाक्य मुनि भी कहा जाता था, बिकॉज इनके जो पिता थे वो थे शाक्य गणराज के। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी और गैस उनकी जो माता थी उनका नाम था महादेवी, महामाया देवी था। ठीक है, और इनका दूसरा नाम था महामाया, और ये कहाँ की थी? कौली गणराज्य की थी। कहाँ की थी? कौली गणराज्य की कन्या थी। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था गाइस सिद्धार्थ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, उनके बचपन का नाम आपको याद रखना होगा, सिद्धार्थ था। और इनके जन्म के कुछ दिन बाद क्या है, उनकी माता का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। अब उनका जो लालन पालन है वो कौन करती हैं? उनकी जो मौसी हैं उनका नाम है प्रजापति गौतमी करती हैं। ठीक है, इनका जो विवाह है 16 वर्ष की आयु में हो जाता है। शाक्य कुल की एक कन्या है, उनसे होता है, और जिनका नाम है यशोधरा। क्या नाम है? यशोधरा है। कहाँ की है? शाक्य कुल की है, यशोधरा नाम है उनका। अब लिखा है उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथ में जो है यशोधरा का और भी नाम दिए गए हैं, जो कि है आपका गोपा, बिंबा, बृहद, कच्छना आदि मिलते हैं। और उनके पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, बुद्ध ने क्या करा, अपने जीवन में 4 दृश्य देखे, और ये 4 दृश्य ऐसे थे जिन्होंने उनके जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया। वो 4 दृश्य क्या थे? एक था वृद्ध व्यक्ति, मतलब बूढ़ा व्यक्ति, एक था बीमार व्यक्ति, एक था मृतक यानी कि मरा हुआ कोई व्यक्ति होगा, और जो चौथा था वो था प्रसन्न चित्त सन्यासी था। ठीक है, तो ये चारों दृश्य उन्होंने देखे। फिर सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी और बच्चे को सोते हुए छोड़कर क्या है, गृह त्याग दिया। ठीक है, अपने घर को छोड़ के चले गए। फिर गृह त्याग के समय जो है सिद्धार्थ की आयु कितनी थी? 29 वर्ष की थी। और बौद्ध धर्म में जो गृह त्याग को क्या बोला गया? महाभिनिष्क्रमण बोला गया। गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड आपका, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, जब ये गृह त्याग करते हैं तो उसको बोला गया है महाभिनिष्क्रमण। फिर ये जब सबसे पहले कहाँ पहुँचे, तो ये सांख्य दर्शन के जो है आचार कलाम से वैशाली के समीप क्या है, उनकी मुलाकात होती है। कहाँ? वैशाली के समीप किससे होती है? सांख्य दर्शन के आचार कलाम से होती है। अब यहाँ से जो है सिद्धार्थ कहाँ पहुँचते हैं? राजगृह। अभी हम वैशाली के करीब थे, फिर हम पहुँचे हैं राजगृह। ठीक है, फिर राजगृह के समीप निवास करने वाले जो है रुद्रक रामपुत्र, कौन? रुद्रक रामपुत्र के नामक एक जो है दूसरे धर्माचार्य के पास पहुंचे। कहाँ पे? राजगृह। ठीक है, और इसके पश्चात क्या होता है, जो सिद्धार्थ हैं वो कहाँ पहुँचते हैं? उरुवेला यानी कि बौद्ध गया पहुँचे। और इन्होंने गृह कब त्यागा था? जब वो 29 वर्ष की उम्र में थे। ठीक है, फिर क्या होता है कि 6 वर्ष बाद, यानी कि कब? 35 वर्ष में क्या होता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन रात्रि में क्या होता है, एक पीपल के वृक्ष के नीचे उनको क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। क्या? 35 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष बाद 35 वर्ष में वैशाख पूर्णिमा में, और क्या है, एक पीपल के वृक्ष के नीचे उनको क्या होते हैं, ज्ञान प्राप्ति होती है। ठीक है, और तो गाइस, तो ज्ञान प्राप्ति इनको होती है, और उसके बाद क्या है, ज्ञान प्राप्ति के बाद वे क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। पहले उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था, और उसके बाद जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उनका नाम क्या हो जाता है? बुद्ध, मतलब बुद्ध कहलाते हैं, नाम नहीं हो जाता। तो बुद्ध के एक अन्य नाम में इनका नाम क्या आता है? तथागत आता है, जिसका अर्थ होता है सत्य है, ज्ञान जिसका। और शाक्य कुल के, हमने कहा था उनके जो पिता थे वो शाक्य गणराज के थे, इसलिए उनको क्या और कहा गया? शाक्य मुनि भी कहा गया। फिर इसमें लिखा है ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो है गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार जो है प्रारंभ किया, मतलब अब वो उपदेश देने लगे धीरे धीरे। ठीक है, और ये कहाँ पहुँचे? उरुवेला से वे सबसे पहले कहाँ पहुँचे? ऋषिपत्तन, यानी कि वर्तमान में हम कहते हैं सारनाथ या वाराणसी कहते हैं हम। ठीक है, वहाँ पहुँचते, और यहाँ उन्होंने क्या करा था? 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने अपना प्रथम उद्देश्य किसको दिया था? तो 5 ब्राह्मण सन्यासी थे, उनको दिया था। और इसको हम क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। सबसे पहला हमने कहा था जब वो घर त्यागते हैं तो उसको बोलता है महाविनिष्क्रमण बोला गया, और दूसरा कहा गया जब उन्होंने पहला उपदेश दिया है उसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि कुछ घटनाएं हैं बुद्ध के जीवन की, और उनसे रिलेटेड जो है चिन्ह है, कुछ प्रतीक चिन्ह है। तो जैसे कि जन्म की बात करें तो चिन्ह क्या है आपका? कमल है और या सांड है। और
लिखा है ग्रह त्याग घोड़े पे बैठ के करते हैं। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति उनको पीपल या बोधि वृक्ष के नीचे हुई है। और निर्वाण का जो आपका चिन्ह है वो है पद चिन्ह, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। फिर लिखा है कि राजगृह से उन्होंने, अब देखिए कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बौद्ध गया में हुई थी। और सबसे पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। और इसको हमने क्या बोला था, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है कि राजगृह से उन्होंने, राजगृह, अब ये राजगृह में है और वहाँ पे उन्होंने सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है वर्षा काल व्यतीत किया। वर्षा काल क्या होता है गाइस, जब क्या है वर्षा काल आता है तो क्या होता है कि धर्म का प्रचार करने जो इधर उधर जाते हैं वहाँ पे रुक जाते हैं, कहीं एक जगह जाके रुक जाते हैं वर्षा काल में, और वहाँ पे ही जो भी करना होता है लोगों प्रवचन देते हैं, अपनी बातें करते हैं, उपदेश देते हैं वहीं पे एक जगह ही। ठीक है, तो वर्षा काल उन्होंने जो है जो राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। और मगध के राजा जो बिंबिसार हैं उन्होंने उनके जो निवास के लिए उन्होंने क्या दिया, बेलूवन दिया। ठीक है, मगध आप कहाँ पढ़ेंगे, अभी 16 महाजनपद आएंगे तब पढ़ेंगे। तो उनके जो राजा है बिंबिसार, उन्होंने क्या किया कि उन्हें क्या दान दिया, महाविहार दिया। कौन सा, बेलूवन। तो आपको बहुत सारे ऐसे मतलब महाविहार हैं, यानी कि विहार हैं, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा कि किसने दिया। ठीक है, किसने और कौन सा दिया। ठीक है, तो बिंबिसार का हमने पढ़ लिया, बेलूवन। दूसरा पढ़ेंगे, राजगृह से चलकर बुद्ध कहाँ, लिच्छवियों की राजधानी पहुंचे जो कि थी वैशाली। ठीक है, फिर जहाँ उन्होंने अपना 5वां वर्षाकाल व्यतीत किया, दूसरा, तीसरा, चतुर्थ उन्होंने कहाँ किया, राजगृह में किया, और 5वां कहाँ किया, वैशाली में किया। फिर लिखा है लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए क्या, महाविहार, महावन में प्रसिद्ध क्या दिया, कुटाग्रशाला दिया। ठीक है, बिंबिसार ने दिया था बेलूवन, और यहाँ लिच्छवियों ने क्या दिया है, कुटाग्रशाला। और वैशाली की प्रसिद्ध जो है नगर वधु थी आम्रपाली, तो उनकी शिष्या बनी। और जो भिक्षु संघ के निवास के लिए उन्होंने क्या दिया, आम्रवाटिका दिया। तो 3 हमें यहीं पे दिख गए, एक हो गया बेलूवन, दूसरा हो गया कुटाग्रशाला, तीसरा हो गया आम्रपाली ने कौन सा दिया, आम्रवाटिका। ठीक है, ये 3 हमको दिख गए। फिर लिखा है ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष क्या है, गौतम बुद्ध ने, तो ज्ञान प्राप्ति हुई उसके 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने जो प्रिय शिष्य थे आनंद, उनके कहने पर क्या किया, महिलाओं को संघ में एंट्री दे दी। तो बुद्ध की मौसी और विमाता जो थी, संघ में प्रवेश करने वाली जो है प्रथम महिला बनी। मौसी कौन थी उनकी, जो प्रजापति गौतमी थी गाइस, ये रही। ठीक है, प्रजापति गौतमी, तो वो फर्स्ट लेडी थी जो कि उनके संघ में आती है। ठीक है, अब देवदत्त कौन है, उनके चचेरे भाई हैं। अब ये क्या होता है, ये उनका क्या था, अनुगत था, और फिर क्या हो गया, उनका विरोधी बन गया। ठीक है, पहले अनुगत बना, फिर उनका विरोधी बन गया। और वे क्या है, बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था। कौन, इनका जो भाई था देवदत्त, वो, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें लिखा है बौद्ध धर्म का सर्वाधिक जो है प्रचार कहाँ हुआ, कौशल राज्य में हुआ। कौशल भी हम 16 महाजनपद में से एक है, तब पढ़ेंगे। और यहाँ उन्होंने क्या किया, 21 वास किए। फिर कौशल राज्य के अनाथ पिंडक नामक एक धनिक व्यापारी था। चौथा नाम आ रहा है, अनाथ पिंडक एक धनी व्यापारी था। उसने क्या किया, उनकी जो है शिष्यता ग्रहण करी और जेतवन विहार प्रदान किया। तो चौथा आ गया आपका जेतवन विहार, किसने दिया, अनाथ पिंडक जो कि एक व्यापारी था। फिर भरहुत से प्राप्त एक शिला के ऊपर इस दान का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब आगे लिखा है कि कौशल नरेश प्रसेनजीत, अब आते हैं एक और, कौशल पहुंचे हम लोग, कौशल में ही है इनफैक्ट। तो वहाँ पे प्रसेनजीत ने अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता जो है ग्रहण करी। और क्या, अब एक और नाम आता है पुब्बाराम, यानी पूर्वाराम नामक विहार जो है बनाया। ठीक है, तो एक अभी ऊपर हमने कौन सा पढ़ा था, जेतवन, यहाँ पढ़ेंगे हम पुब्बाराम। ठीक है, ये चौथा नंबर पे हमने देखा और ये 5th नंबर पे देखा। इनफैक्ट और भी थे जो इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ लिखे हुए हैं। तो इसमें लिखा है बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम जो वर्षा ऋतु कहाँ पे व्यतीत की, वैशाली में करी। उनके मत के प्रचार करते हुए वे जो है मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे एक लोहार था जिसका नाम था चुंद। तो चिंद नामक लोहार की आम्रवाटिका में ठहरे। ठीक है, उसमें बुद्ध को उसने क्या करा, बुद्ध को सूकर मध्य खाने को दिया। और इससे क्या होता है, उनको क्या होता है, रक्तातिसार हो जाता है। और फिर वो पावा से कहाँ पहुँचे, कुशीनारा। और वहाँ पे क्या होता है कि अपना जो आखिरी उपदेश है, यानी कि सबसे लास्ट उपदेश, वो किसको देते हैं, सुबद्ध को देते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि वो अपना सबसे आखिरी यानी कि लास्ट उपदेश किसको देते हैं, सुबद्ध को देते हैं। ठीक है, और यहीं कुशीनारा में, यानी कि मल्ल गणराज्य की जो राजधानी है कुशीनारा, यहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है, 483 में होती है। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, 483। तब वो कितने वर्ष के थे, 80 वर्ष के थे। तो बौद्ध ग्रंथ में इन्हें क्या, इस चीज़ को क्या बोला गया, महापरिनिर्वाण बोला गया। ठीक है, महापरिनिर्वाण। ठीक है, 3 हमें याद हो गए। तो एक तो उन्होंने जब घर त्यागा था तो महाभिनिष्क्रमण बोला, जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई तो उसको बोला धर्म चक्र, नहीं सॉरी, पहला जो उन्होंने ग्रह त्यागा उसको बोला महाभिनिष्क्रमण। दूसरा उन्होंने जब पहला उपदेश दिया उसको हमने बोला क्या,
धर्म चक्र प्रवर्तन, और तीसरा जब उनकी मृत्यु होती है तो उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण बोलते हैं। ठीक है, इस ये 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब लिखा है महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के शरीर धातु के दावेदार थे, यानी कि महापरिनिर्वाण जो थी उसमें क्या था, कहा गया जब बुद्ध मरते हैं तो उनके जो शरीर धातु होते हैं उसके अनेकों दावेदार थे, और उन दावेदार में कौन कौन थे। एक तो गाइस इसमें लिखा है कि जो मगध के नरेश थे, मगध भी आप 16 महाजनपद में पढ़ेंगे, तो मगध के नरेश थे अजातशत्रु, वैशाली, वैशाली भी आप देखेंगे, लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी थे, पावा के मल्ल थे, आपके कपिलवस्तु के शाक्य थे, रामगाम के कौलिय थे, अलकप के बुली थे, और पिपली वन के मौर्य, और वैठ द्वीप के ब्राह्मण थे। ठीक है, ठीक है, अब लिखा है बुद्ध के प्रथम उपदेश को हमने क्या बोला था, अभी हमने पढ़ा था धर्मचक्र प्रवर्तन बोला था हमने। ठीक है, तो इनका जो उपदेश था, जो पहला उपदेश था वो किस चीज़ पे था, दुख के कारण उसके समाधान के संबंध में था। ठीक है, मतलब इनका दुख होता है, दुख का कुछ कारण होता है, उसका समाधान भी होता है। तो इसको बोला 4 आर्य सत्य। क्या बोला, 4 आर्य सत्य बोला। ये अगर पूछा जाए 4 आर्य सत्य किससे रिलेटेड है तो वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, और वो कौन से थे 4 आर्य सत्य, एक इन्होंने कहा दुख समुदाय, फिर दुख निरोध, और दुख निरोधगामी प्रतिपदा। ये याद रखना, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है कि बुद्ध के अनुसार जो है दुख का जो मूल कारण है वो क्या है, अविद्या, और अविद्या का विनाश करने के लिए इन्होंने क्या दिया, अष्टांगिक मार्ग दिया। ठीक है, अविद्या जो कारण है दुख का है और इसको खत्म करना है तो आप क्या करिए, अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करिए। वो 8 मार्ग क्या थे, वो उनका था सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। का इसी से आप 2-3 बार रिपीट करेंगे ना तो वैसे ही याद हो जाएगा आपको, बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, अब लिखा है बुद्ध अपने मत को क्या बोलते थे, मध्यमा प्रतिपदा, या फिर मध्यम मार्ग बोलते थे। मध्यम मार्ग का मतलब होता है ना राइट में बहुत ज़्यादा, ना लेफ्ट में बहुत ज़्यादा, बीच का कुछ, या ना बहुत कठोर ना बहुत लचीला, बीच का कुछ ऐसा, तो मध्यम मार्ग हो गया। तो लिखा है बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है दो वर्गों में बटे हुए थे। देखिए, जो अनुयायी थे 2 वर्गों में थे, एक तो भिक्षु भिक्षुणी थे और थे उपासक उपासिकाएं। ठीक है, इसमें क्या थे, जो भिक्षु और भिक्षुणी थे उनके लिए जो नियम थे बिल्कुल ही कठोर थे, मतलब उनको किसी भी चीज़ की छूट नहीं थी। लेकिन जो उपासक उपासिकाएं थे वो बेसिकली कहाँ से थे, गृहस्थ जीवन से थे। तो क्या है, उनको कुछ ना कुछ छूट दी गई थी, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है जो इनके कठोर नियम है उसको पूरी तरह से उनका पालन कर पाए, तो वो उन्हें हम कहते थे उपासक उपासिकाएं। और जो भिक्षु भिक्षुणी थे वो तो भाई ऐसे थे जो शायद शादी भी नहीं करते थे। ठीक है, इसमें लिखा है सामान्य मनुष्य के लिए जो बुद्ध ने जिन धर्म का जो है उपदेश दिया था उसे बोलते थे उपासक धर्म कहा जाता था। और इनके जो त्रिरत्न थे, ये भी आएगा कि जो त्रिरत्न है बौद्ध धर्म में वो कौन कौन से थे, वो थे आपका बुद्ध, धम्म और संघ। अब जो है बौद्ध समितियाँ, बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध समितियाँ हैं। ठीक है, कितनी है टोटल, 4, बहुत इजी है, ये भी बहुत टफ नहीं है। तो 4 में से जो पहली होती है गाइस, बुद्ध की मृत्यु होती है 483 BC में, तो वो सबसे पहली समिति तभी होती है 483 BC में होती है। और जो दूसरी होती है वो 100 साल बाद यानी कि 883 BC में होती है। और जो तीसरी होती है वो गाइस होती है 247 BC में होती है। और जो चौथी होती है 102 ईसा पूर्व में होती है, वो ईस्वी में होती है। ठीक है, अभी कहाँ होती है, ठीक है, जो पहली होती है राजगृह में होती है, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन यानी कि कश्मीर में होती है। फिर इसने कहा कि उस समय शासक कौन कौन से होते हैं, तो राजगृह में जब होती है तब अजातशत्रु होते हैं, वैशाली में काला अशोक होते हैं, और पाटलिपुत्र में होते हैं अशोक, और कुंडलवन कश्मीर की बात है तो कनिष्क कहाँ के थे, कुषाण वंश से थे। आगे हम पढ़ेंगे, जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे ना तो भी आ जाएगा कि इनके समय में ये हुआ था, प्रथम बौद्ध संहिता हुई थी, द्वितीय बौद्ध संहिता हुई थी, ये सारी भी पढ़ेंगे। अभी देखिए कि अध्यक्ष कौन थे, तो जो प्रथम बौद्ध संहिता थे उसके अध्यक्ष कौन थे, आपके महाकश्यप थे। दूसरी वाली जो हुई थी उसके सुबुकामी थे। तीसरी वाली मोगलीपुत्र थे। और जो चौथी होती है वो वसुमित्र या अशुघोष थे उपाध्यक्ष। ठीक है, देखिए अशुघोष थे उपाध्यक्ष, तो ये याद रखना है, माँ कश्यप पहले, दूसरे सुबुकामी, तीसरा मोगलीपुत्र और चौथा जो है वसुमित्र थे, लेकिन चौथे में जो उपाध्यक्ष थे वो थे अशुघोष। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे आ जाते हैं। यहाँ लिखा है परंपरागत नियम में आस्था रखने देखिए अब यहाँ संप्रदाय की बात कही गई, बौद्ध धर्म में 2 संप्रदाय में जैसे बात करी गई, 2 संप्रदाय हो गए। ठीक है, एक तो वो जो परंपरागत नियम जो थे, जो
पहले और पुराने चले आ रहे थे उन्हीं पे आस्था रखते थे, उसमें चेंजेस नहीं चाहते थे, ठीक है। उनको बोलते थे स्थिविर बोलते थे या फिर बोलते थे थेरावादी। और एक वो थे जो परिवर्तन में विश्वास रखते थे कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है परिवर्तन होने चाहिए, तो जो परिवर्तन में विश्वास रखते थे वो थे महासांघिक या फिर महासांघिक या सर्वास्तिवादी, ठीक है। पहले थे आपके स्थिविर और थेरावादी, पहले वाले थे स्थिविर या थेरावादी, या दूसरे जो थे वो थे महासांघिक या सर्वास्तिवादी, ठीक है। तो जो पहले वाले थे यानी कि स्थिविर और थेरावादी, उसके जो नेतृत्व कर रहे थे वो कार्य कर रहे थे महाकात्यायन कर रहे थे, ठीक है। और जो दूसरे वाले हैं महासांघिक सर्वास्तिवादी यानी कि जो परिवर्तन में विश्वास रखते थे, उनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? महाकश्यप कर रहे थे, ठीक है। आगे आते हैं। अब इसने लिखा जो बौद्ध चतुर्थ यानी कि फोर्थ वाली जो बौद्ध संगीति होती है, उसमें जो है महासांघिक यानी कि जो हमने दूसरा वाला भी पढ़ा, जो परिवर्तन में विश्वास रखते थे, उनका बोलबाला था, मतलब उनकी जो थोड़ी थी पकड़ थोड़ी ज़्यादा थी यहाँ पे, ठीक है। फिर लिखा है जो फोर्थ बौद्ध संगीति के समय क्या है, बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपना लिया। कौन सी भाषा अपनाएगी? फोर्थ जो बौद्ध संगीति होती है, तो भाषा कौन सी अपनाई जाती है? संस्कृत। फिर इस संगीति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से दो संप्रदायों में जो है विभक्त हो जाता है। कौन कौन से वो दो संप्रदाय थे? एक था हीनयान, दूसरा था महायान, ठीक है। कब फोर्थ महासंगीति होती है तब बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो जाता है, एक हीनयान, दूसरा महायान। फिर आते हैं वैभाषिक मत, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वैभाषिक मत की जो उत्पत्ति है मुख्य रूप से कश्मीर में हुई है, और वैभाषिक मत के प्रमुख जो आचार्य हैं वो है देखिए कहाँ पे हुई है उत्पत्ति, इंपॉर्टेंट है, कश्मीर में हुई है। और आचार्य देख लेते हैं बस, धर्मत्रात, घोषक, बुद्धदेव और वसुमित्र, ये हैं। फिर है सूत्रांतिक संप्रदाय यानी कि सूत्र पिटक पर आधारित है। फिर बात करते हैं शून्यवाद की, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो शून्यवाद या फिर माध्यमिक, ठीक है, के जो प्रवर्तक है, शून्यवाद या माध्यमिक के जो प्रवर्तक है वो कौन है गाइस? नागार्जुन है, जिनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? माध्यमिक कारिका। ओके, ये बिल्कुल देखिए सिमिलर है, माध्यमिक या माध्यमिक कारिका, और ये क्या है? शून्यवाद। कौन है इसके प्रवर्तक है? नागार्जुन है, इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन के अतिरिक्त इस मत का अन्य विद्वान भी थे। कौन थे? चंद्र कीर्ति थे, शांति देव थे, और शांति रक्षित थे, और आर्यदेवादी थे। फिर लिखा है नागार्जुन की तुलना किससे करी गई? मार्टिन लूथर से करी गई, और ह्वेनसांग ने इन्हें संसार का क्या बोला? चार मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा। ह्वेनसांग ने कहा, किसको कहा? नागार्जुन को कहा, और इसे जो है भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता था, ठीक है। फिर लिखा है चीनी मान्यता के अनुसार जो नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान की। तो 4-5 चीज़ें यहाँ पे हैं कि शून्यवाद या फिर हम कहते हैं माध्यमिक, इसके प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन थे, और इनकी जो रचना थी वो थी माध्यमिक कारिका, और अन्य भी विद्वान थे वो ये हैं। और फिर लिखा है कि इन्हें क्या कहा गया? मार्टिन लूथर कहा गया। ह्वेनसांग ने इन्हें चार मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा, और इन्हें भारत का आइंस्टाइन भी कहा गया। और चीनी मान्यता के अनुसार ये चाइना गए, वहाँ पे जो है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं प्रदान की। फिर दूसरा आता है शून्यवाद, हो गया आपका नागार्जुन। दूसरा आता है विज्ञानवाद या फिर हम कहते हैं योगाचार्य संप्रदाय की स्थापना किसने की? मैत्रेयनाथ ने की। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो विज्ञानवादी है या फिर योगाचार्य संप्रदाय है उसकी जो स्थापना है किसने करी? मैत्रेयनाथ ने करी। फिर आगे आते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हम पढ़ लेते हैं। लिखा है असंग तथा वसुबंधु से इनका जो है विकास किया, और इसमें वज्रयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ है। इसके सिद्धांत मंजूषी, मूल कल्प तथा गृह समाज नामक ग्रंथों में मिलता है, और इसमें क्या है? भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। फिर बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया, और बुद्ध ने स्वयं क्या है? अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा मैत्रेय को क्या कहा जाता था? बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा जाता था, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं थोड़ी सी अवलोकितेश्वर के बारे में। ये कौन थे? ये प्रधान बोधिसत्व थे। एक इनको पद्मपाणि यानी कि हाथ में कमल लिए हुए भी कहते थे, ठीक है। अवलोकितेश्वर क्या प्रमुख बोधिसत्व थे, और इन्हें पद्मपाणि यानी कि हाथ में कमल लिए हुए भी कहा जाता था, और इनका जो विशेष गुण था वो था दया। फिर आगे बढ़ते हैं मंजूश्री के एक हाथ में क्या थी? खड़ग, दूसरे हाथ में क्या थी? किताब। और इसका कार्य, इनका जो कार्य था वो था बुद्धि को प्रखर करना। कौन? मंजूश्री का कार्य था बुद्धि को प्रखर करना। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध साहित्य को क्या इसने कहा है कि बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा गया, ठीक है। यानी कि जब बुद्ध, ये पाली भाषा में लिखी हुई है, इसने कहा जब बुद्ध जो है मरते हैं
ठीक है। महापरिनिर्वाण के पश्चात जो उनकी शिक्षाएं उसको संकलित किया जाता है और उसको संकलित करके 3 भागों में बांट दिया जाता है। बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित करके 3 भागों में बांट दिया जाता है और 3 भाग कौन कौन से थे? एक था आपका विनय पिटक, एक था सुत्त पिटक, एक था अभिधम्म पिटक, ठीक है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। अब इन तीनों बुक में या रचनाओं में क्या क्या लिखा है हम देखेंगे। विनय पिटक में लिखा है संघ से संबंधित नियम, दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, ठीक है, और विधि निषेधों आदि का संग्रह है। किस में मिलता है? ये विनय पिटक में मिलता है। सुत्त पिटक में आपको क्या मिलता है? बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं और उनके उपदेशों का सिद्धांत और उपदेश कहाँ मिलते हैं? आपको मिलते हैं सुत्त पिटक में मिलते हैं। फिर आता है अभिधम्म पिटक, उसमें मिलते हैं जो बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह इसमें मिलता है। यानी कि जो विनय पिटक है उसमें आपको क्या मिलता है? दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार और नियम मिलते हैं आपको, और विधि निषेध मिलते हैं। सुत्त पिटक में आपको सिद्धांत और उपदेश मिलते हैं और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत मिलते हैं आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें लिखा है अठ कथाएं विनय पिटक के भाष्य के रूप में लिखी गई हैं, ठीक है। सुत्त पिटक की अठ कथा क्या है? महाअठक, और विनय पिटक की अठकथा कौन सी है? कुरुंदी, और अभिधम्म की अठकथा मूल रूप से क्या है? सिंगली भाषा में महाकचरी, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। इस मतलब ये क्वेश्चन ऐसा पूछा भी नहीं गया अभी तक। लिखा है बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित है उसको हम बोलते हैं जातक। मतलब एक ऐसा ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं हैं उसको हम बोलते हैं जातक, ठीक है। किस भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें लिखा है बौद्ध ग्रंथ और उसके रचनाकार कौन कौन है। तो गाइस देखिए, एक ग्रंथ है आपका बौद्ध धर्म मिलिंद पन्नो, ठीक है। कौन सा? मिलिंद पन्नो, और इसके रचनाकार है आपका नागसेन, ठीक है। फिर है बुद्ध चरित, सौंदर्यनाथ, शारीपुत्र प्रक्रम, ये किसने लिखी है? अश्वघोष ने लिखी है। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी रचना किसने लिखी है, रचनाकार के नाम बताने हैं। रचनाएं लिखी होंगी उनके रचनाकार के नाम बताने हैं, या रचनाकार लिखे होंगे उनकी, मतलब मैच वैच करने का आ सकता है, मतलब आ नहीं सकता है, आया हुआ है बहुत बार। तो मिलिंद पन्नो हमने देख लिया है, नागसेन का है, और बुद्ध चरित्र सौंदर्यनाथ या शारीपुत्र प्रक्रम किसका है? आपका अश्वघोष का है। फिर लिखा है माध्यमिका कारिका, अभी हमने पढ़ा था। माध्यमिक कारिका किसका था? नागार्जुन का था, अभी हमने देखा था। और फिर लिखा है विशुद्धि विशुद्धि मग, ये है बुद्ध घोष का। और फिर है अभिधम्म कोश, अभिधम्म कोश किसका है? वसुबंधु का है, ठीक है। इसे आप जब 3-4 बार पढ़ लेंगे ना तो आपको अपने आप ही दिमाग में आने लगेगी, आपको इतना रटने की जरूरत नहीं है। जब 3-4 बार पढ़ने, देखिए 1-2 बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है, इसे बार बार पढ़ेंगे तभी आपको याद रहेगा। अब लिखा है बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा, एक मतलब उनकी एक मूर्ति है जिसमें वो भूमि को टच किए हुए बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो ही है भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखना है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की जो बुद्ध मूर्ति है वो गुप्त काल से संबंधित है, यानी कि वो है कहाँ पे? सारनाथ में है। और कौन से काल से संबंधित है? वो है गुप्त काल से संबंधित। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। अगर आपको बौद्ध शिक्षा लेनी थी तो 3 जगह आप जा सकते थे। एक था आपका नालंदा, दूसरा था वल्लभी और तीसरा था विक्रमशिला। नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है नालंदा महायान बौद्ध धर्म की, और वल्लभी जो है, देखिए अब हम पढ़े हैं कि देखिए यहाँ क्या लिखा है, जो नालंदा महायान जो है, नालंदा जो है आपका, हमने कहा 2 संप्रदाय थे, महायान हीनयान, ठीक है, बौद्ध धर्म के। तो जो नालंदा है वो महायान बौद्ध धर्म की, और जो वल्लभी है आपका यानी कि दूसरा वाला वो हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रमुख केंद्र है। महायान बौद्ध धर्म पढ़ना है तो आप जाइए नालंदा, और हीनयान की शिक्षा लेनी है तो आप जाइए वल्लभी, ठीक है। फिर लिखा है विक्रमशिला महाविहार की स्थापना जो है पाल नरेश धर्म पाल ने की थी, ठीक है। उसने यहाँ क्या है? मंदिर और मठ भी बनवाए। किसने? धर्मपाल ने, ठीक है। कहाँ? विक्रमशिला महाविहार की बात हो रही है। फिर लिखा है 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। कब आया था? 5वीं शताब्दी की बात कर रहा है ये। फिर लिखा है सर्वप्रथम जो है कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को क्या दिया? दान। फिर उसके बाद सबसे पहले किसने दिया था? कुमारगुप्त प्रथम ने दान दिया। किसे? नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया। उसके बाद और भी नाम आते हैं जिसमें आता है बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त और फिर बालादित्य नामक जो गुप्त शासक थे, उन्होंने भी क्या करा? जो ये विहार है नालंदा बौद्ध विहार है उसको दान दिए। फिर लिखा है नव नालंदा महाविहार जो है बौद्ध अध्ययन का क्या है? आधुनिक केंद्र है। क्या? नव नालंदा महाविहार, और ये क्या है? जिसे बिहार सरकार ने 1951 में नालंदा में स्थापित किया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
अब उसके बाद हम पढ़ेंगे, लिखा है चैत्य। चैत्य क्या होता है, विहार क्या होता है, ठीक है। तो चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिता संबंधी, ठीक है। चैत्य सी से चैत्य और च से ही चिता, ठीक है, ओके। लिखा है शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधि बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या फिर क्या कहा गया, स्तूप, ठीक है। जैसे दाह संस्कार हो जाता है उसके बाद क्या है, चिता, चिता के ऊपर एक समाधि बना दी जाती है जिसे हम बोलते हैं चैत्य या स्तूप, ठीक है। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए, मतलब उपासना करने लगे वहाँ पे लोग जा जाके। फिर चैत्य ग्रहों के समीप ही क्या है, भिक्षु के रहने के लिए कोई आवास होना चाहिए था, तो वो उस आवास को क्या बोल दिया, विहार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ है, ऋग्वेद में प्राप्त होता है। 4 वेद थे जिसमें से एक सबसे पहला जो था या सबसे प्राचीन जो था वो ऋग्वेद है, उसमें आपको स्तूप शब्द का वर्णन मिलता है। और इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है, ठीक है। फिर लिखा है स्तूप का शाब्दिक अर्थ है क्या, किसी वस्तु का ढेर। फिर स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया गया। वही स्तूप और जो है चैत्य, उसी की बात हो रही है, ठीक है। फिर इसमें लिखा है कालांतर में बौद्धों ने इसे क्या है अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। फिर इस स्तूप में बुद्ध और उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी, ठीक है। अतः वे धातुओं की श्रद्धा और उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। और स्तूप के 4 भेद हैं, ठीक है। एक हो गया आपका शारीरिक स्तूप, एक हो गया आपका पारिभौमिक स्तूप, और एक हो गया उद्देशिका और स्तूप, और हो गया पूजार्थक स्तूप, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, लिखा है गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, लाइट ऑफ एशिया। तो गौतम बुद्ध के जीवन पर क्या है, एडविन अर्नाल्ड, ठीक है। किसने, एडविन अर्नाल्ड ने क्या करा, एक बुक लिखी जिसका नाम था लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, महापरिनिर्वाण, ये क्या था गाइस, जब बुद्ध मरते हैं उसको बोला गया महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है, उत्तर प्रदेश के कुशीनारा में। देखिए बुद्ध का ने जो अपनी अंतिम सांसें ली थी वो कहाँ ली थी, कुशीनारा में, ठीक है। तो वहीं पे क्या है, उत्तर प्रदेश में है ये, वहाँ पे क्या बना, महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है, ठीक है। फिर मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है 1876 में उत्खनन के द्वारा जो है प्राप्त हुई थी। कब, 1876, ये कोई नहीं पूछ रहा वैसे। तो इस मंदिर के भगवान बुद्ध की इतने मीटर की ऊंची, ठीक है। तो ये भी देखो भगवान बुद्ध की यह है 6.10 मीटर ऊंची मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो लेटी हुई मुद्रा में है मूर्ति। और ये मूर्ति उस काल की क्या है, उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने जो है पार्थिव शरीर को छोड़ दिया था और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हो गई। मतलब वो मृत्यु, जब उन्हें निर्वाण प्राप्ति होती है ना, उसको दर्शाती है, ठीक है। अब हमने कहा जो बौद्ध संप्रदाय है, जब 4th बौद्ध संगीति होती है तो जो है आपका बौद्ध धर्म जो है 2 संप्रदायों में विभाजित हो जाता है। एक था आपका हीनयान, एक दूसरा था आपका महायान। तो इसमें अंतर क्या है दोनों में, तो गाइस इसमें क्या है, जो हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न मार्ग, और जो महायान है उसका होता है उत्कृष्ट मार्ग, ठीक है। हीन से समझ लिया, थोड़ा सा हीन, ठीक है, नीचे। तो अब तो निम्न मार्ग हो गया और उत्कृष्ट मार्ग हो गया। दूसरा इसमें जो है महात्मा बुद्ध को क्या बोला, महापुरुष माना गया, और इसमें क्या कहा गया, देवता, महात्मा बुद्ध को, ठीक है। फिर लिखा है ये व्यक्तिवादी धर्म है और इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। मतलब हर व्यक्ति को मोक्ष चाहिए तो अपने प्रयत्नों से करना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या लिखा है, ये परोपकार और पर सेवा पर बल देता है, ठीक है। परोपकार पर सेवा पर बल देता है और इसका उद्देश्य क्या है, समस्त मानव जाति का कल्याण, ठीक है। महायान है तो ऐसा होगा ही कुछ। फिर इसमें कहा मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करते थे, मतलब मूर्ति पूजा भी नहीं, भक्ति भी नहीं। दूसरा इसमें आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास था, इनको नहीं था, ठीक है। इनको था आत्मा में भी और पुनर्जन्म में भी। अब इसकी जो है साधन पद्धति अत्यंत कठोर थी और जो है भिक्षु जीवन का समर्थक है, ठीक है। ये भिक्षु जीवन का है, हमने कहा भिक्षुओं के लिए जो नियम थे बहुत कठोर थे, तो वही इन्होंने कहा जो इनकी साधन पद्धति है वो अत्यंत कठोर थी। अब इनकी आ जाते हैं, तो
इसमें लिखा है कि इनके सिद्धांत जो है सरल सर्वसाधारण के लिए सुलभ है, मतलब सभी लोगों के लिए सुलभ है। और इसमें क्या है, भिक्षु के साथ साथ जो है सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया है। उपासक वो थे, सपोज कि भिक्षु हैं वो शादी वादी नहीं करते थे, तो उनके लिए थोड़ा सा कठोर थे नियम, और जो उपासक थे वो गृहस्थ जीवन भी व्यतीत करते थे, ठीक है, तो उनके लिए जो है नियम थोड़े से ईजी हो गए थे, थोड़े ईजी थे, मतलब बहुत तो नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ लिखा है कि इनका जो आदर्श था वो क्या था, अरहुत पद को प्राप्त करना, और इनका जो आदर्श था वो था बोधिसत्व। फिर इनके प्रमुख संप्रदाय हैं क्या है, वैभाषिक और सैद्धांतिक। और इनके जो प्रमुख संप्रदाय हैं हमने पढ़े थे शून्यवाद या माध्यमिक, ये किसका था गाइस, नागार्जुन का था। और एक था विज्ञानवाद या योगाचार, ठीक है, ये दो गए। ये मैत्री और ये वाला था आपका नागार्जुन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पे जो हमारे जो नोट्स है वो कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों जो अब इसमें टोटल क्वेश्चन जो है 100 है, तो ये हम चलिए थोड़े से क्वेश्चन हम अभी कर लेते हैं, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है गौतम बुद्ध का जो जन्म कब हुआ था, ठीक है, कब हुआ था गाइस। इनकी मृत्यु हमें पता है 483 BC में हुई थी, और इस वक्त ये हो गए थे 80 वर्ष की। तो इनका जन्म कब हुआ था, 80 वर्ष पहले मान लेते हैं, तो 563 में हुआ था, ठीक है। तो गाइस ये जो है इसमें जो इसकी व्याख्या है वो सेम वही है जो हम पढ़ चुके हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम सुद्योधन था, और ये शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। उनकी माता थी महामाया देवी, ये कहाँ की थी, कौली गणराज्य की कन्या थी। और 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया था, और इसको हमने बोला था महाविनिष्क्रमण, ठीक है। लिखा है बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो गाइज अभी हमने कहा जब वो अपना गृह त्यागते हैं तब, तो सी है गृह त्याग, ठीक है। फिर लिखा है गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की थी, तो वो थी आपकी कोलीय वंश की थी, ये भी हमने अभी पढ़ लिया। फिर बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था गाइज, लुम्बिनी में हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा नाम जो है बुद्ध का दूसरा नाम है, पार्थ, प्रच्छन्न, आइए और देखते हैं। फिर लिखा है मिहिर या गुड़ाकेश, ठीक है, इसका आंसर है ई। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है, मतलब इसमें क्या है। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। फिर इन्हें क्या है, शाक्य मुनि, तथागत नामों से जाना जाता था। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध या फिर छिपा हुआ बुद्धि मार्गी कहा जाता था, ठीक है। फिर में लिखा है पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुड़ाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं थे, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि ई है किंतु जो है, ठीक है। तो इसमें लिखा है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक और संशोधित दोनों ही प्रश्न पत्रों में इस प्रश्न का जो उत्तर है वो बी का है। आइए देखते हैं बी क्या था हमारा गाइस। तो जो बी था वो है प्रच्छन्न, ठीक है, अभी हमने देखा प्रच्छन्न भी इनका नाम था, ठीक है। अब आते हैं आगे। लिखा है निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है। लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था, ये कहाँ लिखा है। लिखा है मौर्य वंशी शासक अशोक के रुम्मनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और इस अभिलेख के अनुसार जो है अशोक राज्य अभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था, और उसने क्या करा था, उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। और साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे क्या है, कर से जो है छूट प्रदान करने की घोषणा की गई, ठीक है। तो मौर्य वंश की बात हो रही है, अशोक आए थे यहाँ पे, यहाँ उन्होंने पूजा करी, और यहाँ पे जो है कर से छूट जो है प्रदान की गई। फिर लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है। गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, तो ये अभी हमने पढ़ा का रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख, ठीक है। फिर ये भी क्वेश्चन आपका सेम है गाइस, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर लिखा है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, यानी कि महापरिनिर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कुशीनारा में हुई थी, या कुशीनगर है, आंसर है सी। तो लिखा है बौद्ध धर्म का जो है प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लो की जो राजधानी है पावा पहुँचे, और जहाँ वे क्या है चुंद्र नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे, तो उसने बुद्ध का सूकर मध्य खाने को दिया, और वहाँ क्या होता है, उन्हें रक्तातिसार हो जाता है, और जो है भयानक पीड़ा उत्पन्न होती है उन्हें, ठीक है। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा पहुँचे, ठीक है, कुशीनारा पहुँचे, और 483 में 80 वर्ष की उम्र में जो है उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, और बौद्ध धर्म में इसे क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। आगे बढ़ते हम लोग। देखा है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण
जिस राज्य में हुआ वह था गाइस मल्ल नाम था वहाँ का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका रिपीट हो रहा है गाइस, आप पढ़ लीजिएगा। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। ये अभी अभी हमने नोट्स में पढ़ा है। कहाँ पे है गाइस? उत्तर प्रदेश कुशीनगर जिले में स्थित है। और मंदिर की स्थापना भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है 1876 में उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई। अभी हमने नोट्स में पढ़ा है जस्ट थोड़ी देर पहले ही। और महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व के बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। तो इसमें लिखा है कुशीनगर में है और जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब लिखा है निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध जो है बुद्ध के जीवन से था। ठीक है, एक लिखा है अवंती, गांधार, मगध, कौशल। ठीक है, तो इसका आंसर है, अभी हमने बहुत जगह कौशल भी पढ़ा था और बहुत जगह हमने मगध भी पढ़ा था। ठीक है, तो इन दोनों का तो है ही। तो वैसे इसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो ये 2 महाजनपद हैं आपका कौशल और मगध, उससे संबंध है। और फिर लिखा है गौतम बुद्ध ने अपनी जो है शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु जो है मगध और कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। ठीक है, दोनों जगह गए थे, आपके मगध भी गए थे और कौशल भी गए थे। फिर लिखा है गौतम बुद्ध द्वारा जो है अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था। इसका मतलब ये है कि उनके मरने से पहले जिनको उनने अपने आखिरी अंतिम उपदेश दिए थे वो था सुबुद्ध। हमने पढ़ा था कौन था, सुबुद्ध था। ठीक है, इसको हम स्किप करते हैं इसकी व्याख्या को, क्योंकि हम नोट्स में पढ़ चुके हैं। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था, वही है इसका आंसर भी वही है कि अंतिम व्यक्ति कौन था जिससे उन्होंने क्या करी थी, अपनी शिक्षाएं दी थी, जो भी है मतलब उपदेश दिया था, वो थे सुबुद्ध। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर लिखा है बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पे बिताई थी। तो हमें इसका आंसर भी पता है, वैशाली थी। ये हमने सब पढ़ा था अपने नोट्स में। महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयाम एवं काल का जो है निर्धारण किया जाता है। उनके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम जो वर्षा ऋतु है वह वैशाली में बिताई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो गाइस क्या करता है कि तृष्णा रूपी अग्नि का समन। ओके, आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है बुद्ध के निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मनः स्थितियों से परे है। ये शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाते हैं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। ठीक है, निर्वाण में जो है तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्ट यानी दुख और संसार के पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। फिर लिखा है अलार कलाम कौन थे। गाइस जब बुद्ध अपना घर त्यागते हैं ना, तो सबसे पहले वो कहाँ पहुँचते हैं, सबसे पहले वो पहुँचते हैं राजगृह और वहाँ सबसे पहले मिलते हैं सांख्य दर्शन के जो आचार्य थे अलार कलाम, उनके पास पहुँचते हैं। ठीक है, ये देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि इसने लिखा है बुद्ध के एक गुरु थे। ओके, तो सबसे पहले वो यहीं पहुँचते हैं। इसमें लिखा है महाविनिष्क्रमण यानी कि गृह त्याग के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध जो है आचार्य अलार कलाम के आश्रम में पहुँचे और वहाँ से दीक्षा ली। तो कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु उन्हें जो है उससे जो बुद्ध जो है संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम कौन थे, सांख्य दर्शन के आचार्य थे और अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है महात्मा बुद्ध ने अपने पहला जो है धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि जो पहला उपदेश है वो कहाँ दिया था। तो गाइस इसका आंसर है बी यानी कि सारनाथ में दिया था। ठीक है, तो इसकी व्याख्या को स्किप करते हैं क्योंकि ये सेम टू सेम वही है जो हम पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं लिखा इसमें। तो बुद्ध ने अपने पहला उपदेश कहाँ दिया था, रिपीट हो रहा है गाइस, 22 भी रिपीट हो रहा है, 23 भी रिपीट हो रहा है, 24 भी रिपीट हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें 25 भी रिपीट हो रहा है और इसमें लिखा है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अब इसने कहा सर्वप्रथम तो सारनाथ में दिए और सबसे ज़्यादा कहाँ दिए थे, आपके श्रावस्ती लिखा है यहाँ आंसर में। लिखा है बुद्ध ने वही चीज़ लिखी है और सबसे ज़्यादा जो है बुद्ध के सबसे अधिक जो शिष्य है वो कौशल राज्य में हुए थे और यहाँ की राजधानी थी श्रावस्ती, जहाँ उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे सर्वाधिक। अब लिखा है बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, कौशाम्बी। ओके, तो इसका आंसर है उद्यन। आइए देखें उद्यन कौन है। अब लिखा है महात्मा बुद्ध वत्सराज उद्यन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे और वहाँ उन्होंने नवा जो है विश्राम किया और उद्यन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बुद्ध बनने के बाद
बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार जो है भिक्षु संघ को दान दिया। तो जो वत्सराज उद्यान है उन्होंने कौन सा विहार दिया? घोषिताराम, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते लिखा है बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने करी? तो गाइस किसने करी थी? हुई कहाँ थी? राजगृह में हुई थी। ठीक है, और किसने करी थी गाइस? आइए देखते हैं। 4 बौद्ध संगीति होती है। ठीक है, जो पहली होती है वो 483 में होती है। ठीक है, लिखा है प्रथम बौद्ध संगीति, यानी कि पहली जो बौद्ध परिषद है। बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद जो है राजगृह के की सप्तपणी गुफा में हुई, और इस समय मगध का शासक था अजातशत्रु। उसी के समय में शासक तो यही था, अजातशत्रु। ठीक है, तो जो अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। और जो बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य थे जिनका नाम था आनंद या उपाली, और उपाली भी उसमें उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ और इन्हें जो है सुत और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। हमने कहा जब बुद्ध मरते हैं तो उनकी जो भी शिक्षाएं थी उसका संकलन होता है, 3 पिटक में होता है। एक होता है विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम्म पिटक। तो 2 का कब होता है? जो पहली बौद्ध संगीति होती है उसमें आ जाते हैं 2 पिटक। ठीक है, कौन कौन से? सुत पिटक और विनय पिटक। ठीक है, आनंद और उपाली क्रमशः जो है धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। ठीक है, धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपका रिपीट हो रहा है गाइस। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है सप्तपड़ी गुफा स्थित है कहाँ पे? तो ये है राजगृह में। तो राजगृह या राजगृह बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है, और राजगृह की जो है व्याभ्रा पहाड़ी पर क्या है? कौन सी गुफा है? सप्तपड़ी गुफा स्थित है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता किसने करी? ठीक है, जो चौथी बौद्ध संगीति होती है वो कहाँ होती है? कुंडलवन कश्मीर में होती है, और जो शासक होते हैं वो होते हैं कनिष्क। और अध्यक्षता गाइस किसने करी? अब ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कि अध्यक्षता किसने करी। तो जो इसकी अध्यक्षता है वसुमित्र ने करी, और जो उपाध्यक्ष होते हैं वो होते हैं अश्वघोष। ठीक है, अध्यक्षता वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। तो इस सभा में क्या है? जो महासांघिकों का वर्चस्व होता है, यानी कि बोलबाला होता है, और यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर क्या है? सम्यक विचार किए गए, और प्रत्येक पिटक पर जो है भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित किया गया। और इस समय बौद्ध धर्म को जो है 2 संप्रदायों में बांट दिया गया। एक था आपका हीनयान, दूसरा था महायान। आगे बढ़ते हैं, लिखा है बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? कौन सी? महायान। देखिए हमने कहा कि जो 4th बौद्ध संगीति होती है जब कनिष्क का टाइम था, कनिष्क। ठीक है, तो ये जो बौद्ध धर्म है 2 संप्रदायों में विभाजित हो जाता है, हीनयान और महायान। तो वही कहा है इसने, महायान। ठीक है, तो महायान कब आया? 4th बौद्ध संगीति में कनिष्क के टाइम में आया। ठीक है, इसका आंसर भी वही है, डी। देखिए कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई? तो हमने पढ़ा कुंडलवन में, कश्मीर में हुई थी। तो आइए इसका आंसर है आपका कश्मीर। देखिए सी इसका आंसर है, कुंडलवन कश्मीर। ठीक है, फिर लिखा है कि ये जो 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 ये आपका रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 भी रिपीट हो रहा है गाइज। आप चाहें तो मैं एक बार पढ़ देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। लिखा है 4th बौद्ध संगीति हुई थी, कहाँ हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो देखिए रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, लिखा है निम्नलिखित 4 स्थानों में हुए बौद्ध संगीतियों का सही क्रम कौन सा था? तो एक तो आपका था राजगृह। ठीक है, दूसरा आपका था वैशाली, फिर तीसरा था पीके। ठीक है, पीके मतलब हो गया पाटलिपुत्र और कुंडलवन या फिर कश्मीर। ठीक है, तो आरवी पीके, कोई भी नाम लिख दीजिए आरवी से, और पीके मतलब पीके आना वाला पीके। ठीक है, तो आपका फर्स्ट है आपका राजगृह। ठीक है, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और फिर थर्ड है पाटलिपुत्र और 4th है आपका कुंडलवन। हो गया इसका आंसर बहुत सिंपल है। और ये आपका जो इसकी व्याख्या है वो आप देख सकते हैं। और इनफैक्ट ये क्या हो रही है, पूरी की पूरी रिपीट हो रही है जो हम नोट्स में पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं है। छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 रिपीट है, 38 रिपीट है। मतलब वही है कि दूसरी कब हुई, कहाँ हुई? देखिएगा इस हमने कहा RVPK, तो V मतलब वैशाली, तो दूसरी कहाँ होती है? वैशाली में। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं। ये भी आपकी रिपीट हुई है, प्रथम बौद्ध संगीति की आयोजन हुआ था। ठीक है, तो इसने कहा बी, यानी कि अजातशत्रु के शासनकाल में। पहला वाला कब हुआ था? किसके शासनकाल में होता है? अजातशत्रु के। दूसरा वाला होता है कनिष्क, नहीं सॉरी गाइस, तो पहला होता है अजातशत्रु, दूसरा होता है कालाशोक, तीसरा होता है अशोक। ठीक है, देखो कालाशोक में से काला हटा दो तो बचा अशोक, और चौथा होता है आपका कनिष्क के टाइम में। ये सब हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 40 रिपीट हो रहा है। इसमें लिखा है निम्न में से किस शासन में द्वितीय बौद्ध संगीत? अभी हमने कहा पहला, तो पहला होता है आपका अजातशत्रु, तो गाइस आइए फिर से देखते हैं। जो पहला वाला था वो किसके शासनकाल में होता है? वो अजातशत्रु। चलिए इसमें क्या ही पढ़े,
ऐसे ही बता देते। तो पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा हो जाता है कनिष्क के टाइम में। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं उससे संबंधित 4 स्थानों का नीचे, ठीक है, 4 घटनाएं हैं और 4 स्थान दे रखे हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था गाइस? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, और इन्हें ज्ञान जो बौद्ध ज्ञान में प्राप्त हुआ था, और प्रथम वाचन यानी कि पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, और इनका निधन हो जाता है कुशीनारा। गाइस मैंने कभी याद नहीं किया, लेकिन आप जब रिपीट करोगे ना, बुक को बार बार पढ़ोगे तो अपने आप ही याद हो जाता है, रटने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन ये है इसमें कि आपको पढ़ना पड़ेगा बार बार, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूरी की पूरी व्याख्या रिपीट हो रही है। जहाँ मैंने लिखा है आर, इसका मतलब रिपीट, और एस लिखा है सेम टू सेम। सेम मतलब है बिल्कुल जो हमने नोट्स में पढ़ा है भाई। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। लिखा है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? मृग सहित चक्र, ठीक है। ठीक है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का जो चित्रण है वो मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया है? सारनाथ में मृग दाव यानी कि हरण वन में दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फिर कुछ मैच करने को आए चिन्ह और अर्थ, ठीक है। तो इनका जन्म का हमने पढ़ा था कमल या फिर सांड, तो देखिए कहाँ लिखा है, ये हो गया आपका कमल। दूसरा लिखा है प्रथम वाचन इन्होंने सारनाथ में था, और प्रथम वाचन को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता था, ठीक है। तो ये हो गया आपका बी। फिर लिखा है महाबोधि। महाबोधि आपका क्या होगा? महाबोधि आपका बोधि वृक्ष हो गया, सी। और जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो उनके एक घोड़े पे बैठ के गया था, और उसके बाद वो कुछ दूर जाते हैं और घोड़े और सारथी को वापस भेज देते हैं। तो डी का आंसर हो गया आपका घोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत ही आसान है, बहुत टफ नहीं है। इसमें लिखा है कर मापा लामा तिब्बत की बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? कर मापा लामा, ठीक है। तो इसका आंसर है बी कन यूपा। ओके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। आया हुआ है यूपीपीसीएस में ही आया हुआ है, ठीक है, आप पढ़िएगा। कर मापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंग यूपा वर्ग से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है महात्मा बुद्ध। तो गाइस एक काम करते हैं हम लोग, यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को। काफ़ी इसकी लेंथ लंबी हो गई, 46 मिनट का हो गया है। हाँ, इसका 2 पार्ट में ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 एंड कुछ क्वेश्चन है, 100 के आसपास क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट पार्ट में आई होप नहीं हो ही जाएगा ख़त्म, ठीक है गाइस। तो 2 पार्ट में हमारा ये पूरा बौद्ध धर्म में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम आएंगे जैन धर्म पे, ठीक है। धीरे धीरे करके ऐसे हम पूरा का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइस अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है प्लीज़ इसे लाइक करिए, और जो मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और गाइस जैसा कि अभी हम कर रहे हैं घटना चक्र के बाद मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम एनसीईआरटी को करें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई थिंक आप लोग करना भी चाहेंगे, ठीक है गाइस। घटना चक्र भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आप स्टेट पीसीएस का जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं तो घटना चक्र में आपको क्या है, लास्ट 20 ईयर के सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको व्याख्या मिलती है, आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। आप घटना चक्र को 3-4 बार पढ़िए, देखिए सारी चीज़ें कितनी आसान हो जाती है। 50 से 60% क्वेश्चन आपके यहीं से रिपीट होते हैं, ठीक है। आप या तो क्वेश्चन वैसे के वैसे उठ के आ जाते हैं, या फिर क्या होता है कि जो व्याख्या होती है ना क्वेश्चन की, उसमें कुछ नया लिखा होता है, उस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम लोग, और तब तक के लिए थैंक यू गाइस। चलिए।